हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार यानी कि फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे और उन टॉपिक्स में हम किसके उस बारे में बात करेंगे। प्रिंसी तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका राजनीति विज्ञान, परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। तो जैसे कि हमको ये टॉपिक जो है परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों पर्सपेक्टिव से अध्ययन करना है। तो पहले हम इसको परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे और उसके पश्चात आधुनिक दृष्टिकोण के नज़रिए से इसको देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। राजनीति विज्ञान के परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बात करते समय अरस्तु की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अरस्तु को, जिन्हें राजनीति विज्ञान के जनक के तौर पर जाना जाता है, वो अपने कथन में जिस बात का प्रतिपादन करते हैं, एक सामान्य सिद्धांत का, कि राज्य में रहने वाले, समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों के द्वारा किया जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति एक समय पर सामाजिक प्राणी भी है, आर्थिक प्राणी भी है, नैतिकता का पालन भी करता है, भौगोलिक परिस्थितियां भी उसको प्रभावित करती हैं। एक ही समय पर वो अलग अलग जीवन के अलग अलग प्रकार के रंग में दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये समझा जाए कि समाजशास्त्र जैसे मानव के सामाजिक जीवन को, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन, नीतिशास्त्र मानव के नैतिक जीवन, भूगोल जो विषय है आपका, वो भौगोलिक परिस्थितियाँ, इस तरह से ये अध्ययन किए जाते हैं। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान के द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान जो विषय है उसमें परंपरागत दृष्टिकोण से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो परंपरागत दृष्टिकोण में जिन विद्वानों ने इस विषय की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उसको आधार रखते हुए ये 3 वर्गों में हम इसे रख सकते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। और तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। यानी कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं इन परंपरागत विचारकों के द्वारा। कोई राज्य के अध्ययन को मान रहा है कि राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान वो विषय है जिसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है। कुछ विद्वान इन दोनों से अलग हट के बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बिंदु को हम अभी देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान विषय में राज्य का अध्ययन किया जाता है, तो ये किस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें समझने की बात यह है, राजनीतिक संस्थाओं में चूंकि राज्य सबसे प्रमुख है, राजनीति का पर्यायवाची जो अंग्रेजी शब्द है वो है पॉलिटिक्स, जो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में, यानी कि यूनानी भाषा में, जिसका अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। आज तो हम राज्य बोलते हैं, पहले इसको नगर राज्य भी कहा जाता था। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण से यूनान के जो लोग थे, वहाँ के जो निवासी थे, उनके लिए नगर और राज्य में कोई विशेष प्रकार का भेद नहीं था। तो नेचुरली उस वक्त ये नाम इस प्रकार से पड़ गया और इस विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। तो ये राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विषय है।
ये किस किस ने कहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लंचली एक विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। इसी प्रकार से दूसरे जर्मन लेखक गैरेज का भी यही मानना है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गार्नर जो हैं, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है जो कहते हैं उसमें राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। कुछ और इसमें लोग हैं जैसे गुडनोव, एक्टन, डॉक्टर ज़कारिया, उनके द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बताया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे बाकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।